हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आज हम क्लास 6 की साइंस का लेसन नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड इसके बारे में जानेंगे। तो मैंने लेसन नंबर 1 का सारे पार्ट्स कंप्लीट करा दिए थे, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स भी करा दिया था और अभी एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो मैं आपको बहुत इजी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको इजी लगे, और सारी चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद में उसके जो बैक क्वेश्चंस होते हैं उनकी मैं एक वीडियो बनाती हूँ, और उसके बाद पूरे चैप्टर के ऊपर बेस्ड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं दिए हैं लेकिन बीच में से कहीं से भी एग्जाम में हमारे आ जाते हैं, उससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाती हूँ। तो अगर आप मेरी सारी वीडियोज़ देखोगे तो वो चैप्टर आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, और मैं आपको एश्योर करती हूँ कि अगर आपने क्वेश्चन आंसर्स ठीक से समझ लिए तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, सेकंड इज न्यूट्रिएंट्स, थर्ड इज टेस्ट फॉर स्टार्च एंड टेस्ट फॉर प्रोटीन एंड टेस्ट फॉर फैट्स। तो ये क्या है, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स एक टॉपिक होगा। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर स्टार्च, अगर फूड में स्टार्च है या नहीं उस चीज़ को हम टेस्ट कैसे करेंगे। इसी तरीके से प्रोटीन हमारे फूड में है या नहीं उसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं ये हम सीखेंगे। इसके अलावा किसी भी फूड में फैट है या नहीं इसको भी हम सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन। तो हम आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम टाइप ऑफ ग्रेन। तो हम जो भी कोई फूड खाते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरीके का फूड खाया जाता है। तो हम कभी भी जब भी हम मॉर्निंग में या दिन में या नाइट में डिनर जब लेते हैं तो कभी भी हम खाना खाते हैं तो हमारे फूड आइटम्स में कम से कम एक टाइप का तो ग्रेन का आइटम होता है, जैसे गेहूँ या चावल या मक्का, किसी भी टाइप का या फिर उनके कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना होता है। तो वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। तो या तो हम प्लांट से लेते हैं अपना फूड या फिर हम एनिमल से लेते हैं। तो एक मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था उनको क्या कहते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा सकते हैं उनको कहते हैं ओमनीवोरस। ठीक है, अब है नेक्स्ट, डिफरेंट फूड आइटम्स आर ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अभी तक हम ये जानते हैं कि इंडिया जो है वो अलग अलग वेरिड कल्चर हैं, लेकिन हमारे इंडिया में अलग अलग फूड आइटम्स में हैं, हमें ये भी पता है ना। तो अब इसमें नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स। तो अगर हमसे कोई कहे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हमें पता तो होता है लेकिन हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो अब डेफिनेशन आज हम सीखेंगे। द कंपोनेंट्स present in food are needed by our body for daily physical activities, growth and development are called nutrients। मतलब फूड में प्रेजेंट ऐसे कंपोनेंट्स जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। क्या किस लिए रिक्वायर्ड होते हैं? डेली फिजिकल एक्टिविटीज़, जो हम उठते हैं बैठते हैं या मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी होती है या रेस्पिरेशन होता है, और जितनी भी बॉडी की एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए। इसके अलावा ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो वो उन कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स, या हिंदी में कहते हैं पोषक तत्व। ठीक है, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर, तो वैसे तो काफ़ी सारे होते हैं लेकिन मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, अब इसमें अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, तो सबसे पहले तो आप ये डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद इनके न्यूट्रिएंट्स के नाम भी लिखोगे, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स, डाइटरी फाइबर होते हैं फाइबर्स, ऐसे फाइबर्स जो हमारे, जिनको हम रफेज भी कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी में बहुत डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं, उन्हें हम रफेज भी कहते हैं, रफेज। एंड वाटर आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर अवर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है टू टेस्ट वेदर अवर फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स और नॉट, सर्टेन टेस्ट आर कैरीड आउट। हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स हैं भी कि नहीं ये जानने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर। इनमें से 3
न्यूट्रिएंट्स के तो बहुत सिंपल हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, प्रोटीन का टेस्ट और फैट्स का टेस्ट, ये बहुत सिंपल हैं एज कंपेयर टू टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कंपैरेटिवली इन तीनों का टेस्ट बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम कौन सा टेस्ट पढ़ेंगे अब? टेस्ट फॉर स्टार्च। दिस इज टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट। तो जब हमने पढ़ा था ये कि प्लांट्स जो हैं, ग्रीन प्लांट्स जिन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, ये अपना फूड सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। ठीक है, उसमें क्लोरोफिल होता है लीफ में, जिसके बाद जो फूड बनता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, ये जिसे कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। राइट। अब इसको कैसे टेस्ट करेंगे? अगर हमें जानना है कि किसी फूड में स्टार्च है या नहीं, तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम टू बी टेस्टेड। जिस भी फूड आइटम को हमें टेस्ट करना है, हम उसकी छोटी सी क्वांटिटी लेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल की फॉर्म में बता रही हूँ कि आप क्या करना, आलू जो होता है, पोटैटो जो होता है, उसको बीच में से कट कर लेना और उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना। ठीक है। नेक्स्ट, पोर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। तो ये आयोडीन सॉल्यूशन होता है, उसको डाइल्यूट करना है। देखो, डाइल्यूट वर्ड आपने शायद आज ही सुना होगा। डाइल्यूट माने होता है थोड़ा लिक्विड, जिसमें थोड़ा पानी मिला होता है। इसका अपोजिट होता है कंसनट्रेटेड यानी गाढ़ा। कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट, डाइल्यूट यानी थोड़ा पतला, जिसमें हम पानी मिक्स कर देते हैं। ठीक है। तो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के 2-3 बूंदे डालेंगे। अब आप कहेंगे ये आयोडीन सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? तो ये जो जहाँ लैबोरेटरीज का सामान जहाँ पे मिलता है वहाँ पे मिलता है। वैसे हमें इसे घर में नहीं, लेकिन स्कूल में ये टेस्ट आपको ज़रूर करा के दिखाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द चेंज इन कलर। जब हमने 2-3 ड्रॉप्स पोटैटो का जो पीस लिया था, हमने अगर 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन के डाले तो क्या होगा? हमें देखना है कि क्या कलर चेंज हुआ। तो अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हुआ है, डार्क ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हुआ है, तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। इज इट नॉट सिंपल? नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम टू बी टेस्टेड। अब यहाँ हम वो फूड लेंगे जिसमें हमें प्रोटीन की प्रेजेंस को टेस्ट करना है। ठीक है। इफ द फूड इज सॉलिड देन वी नीड टू मेक इट अ पेस्ट और पाउडर ऑफ इट। अगर वो फूड जो है वो सॉलिड है, तो या तो उसका पेस्ट बनाना होगा या फिर हमें उसका पाउडर फॉर्म में बनाना होगा। पुट सम पेस्ट ऑफ दैट फूड इन अ टेस्ट ट्यूब। अब हमने जो पेस्ट बनाया है उस फूड का, उसको हम एक टेस्ट ट्यूब में, ये ऐसे टेस्ट ट्यूब होती है ना कांच की, जो हमारी लेबोरेटरीज में होती है। अभी आप लोग जब स्कूल जाएंगे तब आपको ये इस टाइप से दिखाई देंगी टेस्ट ट्यूब्स, स्कूल लेबोरेटरी में आपको दिखाई जाएंगी। तो हम थोड़ा सा पेस्ट उसका टेस्ट ट्यूब में डाल लेंगे। अब ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन इट। अब हम उसे डाइल्यूट कर लेंगे, है ना, पानी डाल लेंगे 10 ड्रॉप्स। नाउ add 2 drops of copper sulfate and 10 drops of caustic soda to it। अब हम उसमें 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की और 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा की ऐड करेंगे। तो ये सब अभी हमारे घर में तो नहीं होगा, लेकिन हमें जो जहाँ से लैबोरेटरीज़ का सामान मिलता है वहाँ से मिल सकता है, लेकिन हमें ये घर पे ट्राई करने की नीड नहीं है। जब भी हमारे स्कूल खुलेंगे, स्कूल ओपन होंगे, तो हमारे टीचर्स हमें ये टेस्ट करवा के दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है, अब हमें शेक करना है। जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसको हम शेक करेंगे और कलर चेंज को नोटिस करेंगे। अगर वो वॉयलेट कलर का हो गया तो इट विल शो द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। इससे पता लगा कि हमारा उस फूड में प्रोटीन है। ओके। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर फैट्स। अब हमें फैट्स के लिए टेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम टू बी टेस्टेड। जिस भी फूड आइटम को टेस्ट करना है उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ले लेंगे। रैप इट इन अ पेपर एंड क्रश इट। उसको हम एक पेपर में रैप कर देंगे, फोल्ड कर देंगे और उसे हम क्रश करेंगे। क्रश मतलब उसे किसी चीज़ से बीट करेंगे या फिर हाथ से ही उसको दबाएंगे। नेक्स्ट, स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट अगेंस्ट लाइट। अब जो वो पेपर में जिसमें हमने रैप किया उसको हम खोलेंगे और उस फूड को तो हम अलग रख देंगे और हम उस पर्टिकुलर पार्ट को जहाँ पे वो फूड रखा था उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। कहाँ पे? रोशनी में, लाइट में।
ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, एन ऑयली पैच ऑन पेपर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फैट इन दैट फूड आइटम। तो हम क्या देखेंगे कि एक ऑयली पैच सा दिखाई देने लगेगा, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि इस फूड में ऑयल था। तो अब इसको हम और कैसे देख सकते हैं, देखो जब हम किसी पेपर में अपना पराठा या चपाती जिस पे घी लगा होता है, अगर हम वो रख के देखें तो हम थोड़ी देर बाद वो चिकना सा हो जाता है वो पेज, है ना। तो वो किस वजह से होता है, वो फैट की प्रेजेंस की वजह से होता है। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा होगा और आपको मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। तो मैं आपको एश्योर करती हूँ कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।